जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। तो आज आप सबको सुनाएंगे सावन सोमवार की बहुत ही पवित्र और बहुत ही पावनकारी कल्याणकारी सोमवार व्रत की कथा। सावन सोमवार व्रत की कथा। अगर आपकी कोई मन्नत पूरी ना हो रही हो या फिर तमाम प्रयासों के बावजूद आपके करियर में सफलता ना मिल रही हो या व्यक्तिगत जीवन में परेशानी चल रही हो, तो कोई भी दिक्कत हो तो परेशान होने की बजाय आपको सावन सोमवार का व्रत करके ये बताई गई, मतलब ये जो मैं कथा सुना रही हूँ, तो अगर आप इसको सुन भी लेते हैं, व्रत नहीं भी रहते हैं और अगर रहते हैं तब तो और ही अच्छा, सोने में सुहागा है। तो ये व्रत की कथा ज़रूर सुनिएगा, इससे आपकी सारी मनोकामनाएं, सारी परेशानियां दूर होंगी। तो मानता है कि सावन सोमवार के दिन अगर व्रत रखकर इस कथा का पाठ किया जाए तो जातकों की मनचाही मुराद पूरी हो जाती है। तो चलिए अब सुनाते हैं ये कथा। और ये वीडियो बहुत छोटे होते हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए और सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था, बहुत बड़ा भक्त था वो भगवान शिव का। उसके पास धन धान्य किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वह इसी कामना को लेकर रोज शिव जी के मंदिर में जाकर दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, इसको किसी बात का कष्ट है तो आपको इसे अवश्य दूर करना चाहिए। शिव जी बोले कि हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, यह इसी वजह से दुखी रहता है। तो माता पार्वती कहती हैं कि हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है, ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वर देना ही होगा, अन्यथा भक्त आपकी सेवा पूजा पाठ नहीं करेंगे, आपके प्रति श्रद्धा कम हो जाएगी। तो माता पार्वती के बार बार कहने पर भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दे दिया, लेकिन यह भी कहा कि वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो खुशी हुई और ना ही दुख हुआ। वह पहले की ही तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने उसे सुंदर से बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले ही की तरह रहा और उसने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से नहीं किया, किसी से नहीं बताया, ना तो अपनी पत्नी से बताया, ना परिवार घर में किसी से भी नहीं बताया कि इसकी उम्र 12 वर्ष है। फिर क्या हुआ, जब बालक 11 वर्ष की आयु हो गई, जहाँ 11 साल का हो गया, तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा, क्योंकि पहले टाइम में बहुत जल्दी शादियां हो जाया करती थी। तो साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी जी भेजेगा, अभी शादी नहीं करेगा। इसलिए मना किया क्योंकि उसको तो पता था कि उसके बेटे की जो उम्र है वो 12 साल है, इस वजह से वो काशी पढ़ने के लिए भेजने के लिए बोला। उसके बाद उसने बालक के मामा जी जो थे उनको बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहाँ यज्ञ हवन कराते हुए और ब्राह्मणों को भोजन प्रसादी कराते हुए ही आगे जाना, क्योंकि कहते हैं ना कि भगवान के आशीर्वाद से ज़्यादा ब्राह्मणों का आशीर्वाद लगता है। और तो हो सकता है किसी का आशीर्वाद लगे और मेरे बच्चे की उम्र जो 12 वर्ष है वो टल जाए और चिरजीवी हो जाए, मतलब ये इसकी जो अल्प आयु है वो खत्म हो जाए, शायद किसी का आशीर्वाद लगे। इस वजह से उसने बोला था अपने बेटे के मामा से कि ऐसे करते जाना अपने साले से। तो उन्होंने भी इसी तरह करते हुए आगे बढ़ा। तो क्या हुआ कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था, पर जिससे उसका विवाह होना था वो एक आंख से काना था। तो जो लड़के के पिताजी थे, तो उसने सोचा कि मेरा लड़का तो एक आंख से काना है, ऐसा ना हो कि सब लोग वहाँ जब बारात पहुँचे और लड़की के
घर वाले देखें तो ऐसा ना हो कि उसको मना कर दें। तो उसने साहूकार के सुंदर से बच्चे को देखा, सुंदर तो था ही साहूकार का बेटा, बहुत सुंदर था। तो उसने उसके मामा को बुलाया और मामा से बोला कि मैं तुम्हें बहुत सारा धन दौलत दूंगा और तुम सिर्फ मेरी शादी तक, इस बच्चे की शादी तक, तुम फेरे के टाइम तक इसको बिठाल दो, फिर तुम अपने भांजे को ले जाना, मैं अपने दूल्हे को, मतलब मैं अपने बेटे को ले जाऊंगा। तो उसके मामा ने भी हाँ कर दी, क्योंकि वो बहुत सारा धन दौलत दे रहा था और ये धन के लालच में मामा ने भी ऐसे उसको कर दिया। तो क्या हुआ कि जब शादी के लिए मंडप में बिठाला गया, शादी संपन्न हो गई, तो जो बेटा था, साहूकार का बेटा था, वो जो लड़की की चुनरी थी उसमें एक लाइन लिख दी कि जिससे तुम्हारी शादी हुई है वो एक आँख से काना है, और ये शादी तुम्हारी मेरे से हुई है, लेकिन मैं पढ़ने के लिए काशी जा रहा हूँ, लेकिन जो तुम्हारा दूल्हा है वो एक आँख से काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया, क्योंकि उनको जो कन्या थी, जो राजकुमारी थी, उसने अपने पिताजी को बताया कि पिताजी ये इसके साथ तो मेरी शादी ही नहीं हुई है, ये तो एक आँख से काना है, और जिसकी शादी हुई है वो तो पढ़ने के लिए काशी चला गया। उधर मामा और भांजे काशी जी पहुँच गए थे और वहाँ जाकर लड़के के मामा ने यज्ञ करवाया, ब्राह्मणों को बुलाया, और उस दिन लड़के की उम्र का लास्ट दिन बचा हुआ था। एक यज्ञ किया गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मामा ने कहा तुम अंदर जाओ और थोड़ी देर के लिए सो जाओ। फिर क्या हुआ कि जैसे ही लड़का सो जाता है और मामा जब कुछ देर के बाद अंदर जाके देखते हैं तो जो भांजा था वो मामा को मृत मिलता है, मतलब मरा हुआ मिलता है, प्राण निकल चुके होते हैं, क्योंकि शिव के वरदान के अनुसार वो आखिरी दिन था। तो मृत भांजे को देख उसके मामा ने बहुत विलाप किया, लेकिन संयोग से उसी समय शिव और माता पार्वती वहाँ से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मैं इसकी पुकार को सहन नहीं कर सकती, आपको इस व्यक्ति की पीड़ा को दूर करना होगा, क्योंकि वो बहुत रो रहा था, बहुत विलाप कर रहा था। जब शिवजी मरे हुए लड़के के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा कि यह उसी साहूकार का बेटा है जिसे मैंने 16 साल की उम्र में वरदान दिया था, कि 16 साल तक उम्र का वरदान दिया था। अब इसकी उम्र खत्म हो गई है, लेकिन माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, कृपा करके इस बच्चे को और उम्र दें, नहीं तो इसके माता पिता भी मर जाएंगे। शिव के अनुरोध पर भगवान शिव ने लड़के को जीवित रहने का वरदान दिया। शिव की कृपा से वह बालक जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके जब वह लड़का अपने मामा के साथ अपने नगर लौट रहा था तो दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह राजकुमारी के साथ हुआ था। उस नगर में भी उसने यज्ञ का आयोजन किया। उस नगर के राजा ने तुरंत उसे पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा व्यापारी के बेटे और मामा को महल में ले आए और महल में लाकर उसे बहुत सारा धन दौलत सब कुछ दिया और अपनी बेटी को उनके साथ विदा किया, राजकुमारी को। लड़के के मामा ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को भेजकर अपने आने की सूचना भेजी। तो बेटे के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी और उसकी पत्नी ने स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर वो दोनों अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रही थीं और भगवान से प्रार्थना कर रही थीं कि हे प्रभु, हमारे बच्चे को सकुशल वापस लौटना, नहीं तो हम भी जीवित नहीं रहेंगे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के जीवित होने और उसके विवाह का समाचार सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। ऐसा सुनकर व्यापारी और उसकी पत्नी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने बहुत बहुत धन्यवाद भोलेनाथ को दिया। तो भोलेनाथ ने जैसे उसकी मनोकामना पूर्ण की,
वैसे भगवान भोलेनाथ सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। जय भोलेनाथ।